बपतिस्मा के पवित्र संस्कार के विषय में हम पढ़ रहे हैं। आज हम मलंगरा सीरियन कैथोलिक चर्च के पवित्र बपतिस्मा के संस्कार की प्रार्थनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। जब एक बच्चे का पवित्र संस्कार किया जाता है तब स्तोत्र ग्रंथ 29वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक के ईश वचन को गाया जाता है या पढ़ा जाता है। वहां पर हम ये देखते हैं कि ईश्वर के पुत्रों, प्रभु की महिमा का गीत गाओ, उसके सामर्थ्य का बखान करो, उसके महिमा में नाम की स्तुति करो, पवित्र वस्त्र पहनकर उसकी आराधना करो। प्रभु की वाणी जल पर महासागर की लहरों पर गरजती है। प्रभु की वाणी तेजस्वी है, प्रभु की वाणी प्रतापी है। तो ईश्वर के पुत्र बनने का समय आ गया है और ईश्वर के पुत्र बनकर नया वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करने का क्षण है ये। इस बात को यहाँ पर हम देखते हैं। और जब बच्ची का पवित्र बपतिस्मा होता है तब स्तोत्र ग्रंथ 45 के 10 से 13 तक के ईश वचन को गाया जाता है या प्रार्थना की जाती है। वहां पर हम ये देखते हैं, राजकुमारियां आपकी कृपा पात्रों के साथ खड़ी हैं। ओफिर के स्वर्ण से विभूषित महारानी आपके दाहिने विराजमान है। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो, तुम अपने लोगों को और अपने पिता का घर भूल जाओ। जिससे राजा तुम्हारे सौंदर्य की अभिलाषा करे, वह तुम्हारे स्वामी हैं, उन्हें दंडवत करो। यहां पर हम ये देखते हैं कि बपतिस्मा के अवसर पर एक व्यक्ति ईश्वर से विवाह के बंधन में जुड़ जाता है। एक पति पत्नी का रिश्ता यहाँ पर शुरू होता है। जिस प्रकार पत्नी विवाह के बाद अपने पति का नाम स्वीकार करती है और अपने घर को छोड़कर एक नए घर को अपना लेती है, उसी प्रकार यहाँ पर हमें ये याद दिलाया जा रहा है कि अब से एक हमारा नया परिवार बन रहा है। बपतिस्मा के पहले चाहे हमारा कोई भी नाम क्यों ना हो, बपतिस्मा के अवसर पर हमें एक नया नाम, एक क्रिस्तीय नाम मिलता है, क्योंकि हम हमारे पति ईसा मसीह की प्रियतम बन जाते हैं। इसलिए दुनिया भर के हर एक संबंध से ज्यादा, हर एक रिश्ते से ज्यादा हमें अहमियत अब ईसा मसीह को देनी है। वे ही हमारा पहला प्यार है। इसके तुरंत बाद 23वें स्तोत्र ग्रंथ को पढ़ा जाता है और इसके साथ साथ ही एक गाना गाया जाता है जिसमें हम यीशु मसीह का योर्दान नदी में यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा स्वीकार करने वाले क्षण का हम स्मरण करते हैं। ईसा मसीह ने क्यों यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा स्वीकारा? वो तो अनुताप का और पाप मोचन का बपतिस्मा दे रहे थे। प्रभु तो पवित्र हैं, उन्हें न किसी पछतावे और प्रायश्चित्त की जरूरत है, ना ही पाप मोचन की जरूरत है। लेकिन प्रभु ईसा मसीह ने वहां बपतिस्मा हमारे लिए स्वीकार किया। पापी मनुष्य के स्थान पर खड़े रहकर, आदम के वंश के स्थान पर उनके प्रतिनिधि बनकर खड़े रहकर प्रभु ने ये बपतिस्मा स्वीकार किया, ताकि इसके द्वारा आदम की संतानों के पापों को प्रभु मिटा सके और हमें एक नया जीवन प्रदान कर सके। यही हम इस प्रार्थना में देखते हैं। संत पौलुस के पत्र से लेखन के पश्चात सुसमाचार और उसके बाद पुरोहित शिशु के मुंह पर क्रूस की आकृति में फूंकते हैं और इस शिशु को पवित्र आत्मा प्रदान करने के लिए तैयार करते हैं। इसके तुरंत बाद पुरोहित 3 बार शिशु के माथे पर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर और शिशु का नाम बोलते हुए चिन्ह बनाते हैं। इसके पश्चात पुरोहित पश्चिम की दिशा में खड़े होकर पूर्व की ओर देखते हैं और शिशु को, जो धर्म पिता के हाथ में है, उन्हें पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर खड़ा करते हैं।
इस धर्म विधि को शैतान का बहिष्कार कहा जाता है। इसमें धर्म पिता या धर्म माता शिशु के बाएं हाथ को अपने बाएं हाथ से पकड़ते हुए पुरोहित के द्वारा बोले जाने वाली शपथ को 3 बार दोहराते हैं। शपथ में ये कहा जाता है कि बपतिस्मा स्वीकार करने वाला मैं शैतान तुझे, तेरे हर सेनाओं को, तेरे हर दूतों को, तेरे हर छल को और तेरे प्रति हर भय का मैं त्याग करता हूँ। इस शपथ को 3 बार पश्चिम की ओर देखकर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता है और अंधेरा आता है। अंधेरा बुराई का, पाप का और शैतान का प्रतीक है। इसलिए पश्चिम दिशा को देखते हुए, शैतान को देखते हुए बपतिस्मा स्वीकार करने वाला शिशु शैतान से सारा संबंध तोड़ देता है और उसके तुरंत बाद शिशु को पश्चिम में खड़ा करते हुए पूरब की दिशा में, जहां पर अब उनके सामने पुरोहित खड़े हैं, उन्हें देखते हुए शिशु के दाएं हाथ को धर्मपिता या माता अपने दाएं हाथ से पकड़ते हुए फिर से एक शपथ को 3 बार दोहराते हैं। उसमें ये कहा जाता है, बपतिस्मा स्वीकार करने वाला मैं मसीहा प्रभु तुझ में और संत निबियों में, श्लीहाओं में और हमारे पूर्व पिताओं के द्वारा तुमने जो दिव्य उपदेश हमें दिया है उन सब में मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ। इसके तुरंत बाद विश्वास प्रमाण को बोला जाता है। पहली सदी से ही बपतिस्मा देने के पहले बपतिस्मा स्वीकार करने वाले व्यक्ति से ये पूछा जाता था कि क्या तुम पिता ईश्वर में विश्वास करते हो? जब वह कहता है हाँ मैं विश्वास करता हूँ, तब उसके बाद उसे एक बार पानी में डुबोया जाता है। फिर दूसरी बार पूछते हैं क्या तुम पुत्र ईश्वर में विश्वास करते हो? हाँ मैं विश्वास करता हूँ। ऐसा जब वो बोलता है उसके बाद उसे दूसरी बार पानी में डुबोया जाता है। और फिर तीसरी बार क्या तुम पवित्र आत्मा ईश्वर पर विश्वास करते हो? हाँ मैं विश्वास करता हूँ। अपने विश्वास को जताने के बाद उसे तीसरी बार पानी में डुबोया जाता है। तो सबसे पहले इस तरह से बपतिस्मा दिया जाता था, क्योंकि यीशु मसीह ने जॉर्डन नदी में, यरदन नदी में बपतिस्मा स्वीकार किया था। इसलिए सबसे पहले यरदन की ही नदी में बपतिस्मा स्वीकार करने की चाह रखते थे ईसाई धर्म को अपनाने वाले लोग। लेकिन उस जमाने में रोम के सैनिक और यहूदी इनके शत्रु थे, इसलिए उनकी नजरों से बचते हुए बपतिस्मा स्वीकार करना असंभव हो चुका था। इसलिए जिस नदी पर भी अवसर मिले वहां से बपतिस्मा लेना लोगों ने शुरू किया। और कुछ समय के बाद पानी में डूबकर ही बपतिस्मा लेना अनिवार्य नहीं था। पानी का होना अनिवार्य है, इसलिए पानी को छिड़क कर भी बपतिस्मा दिया जाने की प्रथा शुरू हुई। इसलिए विश्वास प्रमाण के तुरंत बाद पुरोहित जैतून के तेल से बच्चे को अंकित करते हुए ये प्रार्थना करते हैं, एक नए जन्म के द्वारा ईश्वर के पुत्र बनने की योग्यता पाने के लिए तुम्हें आनंद के तेल से शिशु का नाम लेते हुए इस शिशु को नित्य जीवन के लिए मुद्रित किया जाता है। पिता के नाम पर आमीन, पुत्र के नाम पर आमीन और जीवंत पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। इसके बाद पुरोहित और बच्चे को लेकर उसके धर्म माता या पिता बैप्टिस्मल फोंट के पास आते हैं। पुरोहित वहां पर दाएं हाथ पर गर्म पानी और बाएं हाथ पर ठंडे पानी को लेते हुए क्रूस की आकृति में बर्तन के ऊपर पानी डालते हैं और बैप्टिस्मल फोंट के बर्तन के ऊपर क्रूस को लिटाते हुए उस क्रूस को शोषपा से ढका जाता है। और वहां पर पुरोहित और विश्वासी गण एक साथ गाना गाते हुए या प्रार्थना को पढ़ते हुए इस बात का स्मरण करते हैं कि जब ईसा मसीह ने यूहन्ना बपतिस्ता से यरदन नदी में बपतिस्मा स्वीकार किया, तब आकाश और भूमि ने एक साथ प्रभु का आदर किया। सूर्य और चंद्रमा ने उनकी वंदना की
इस जग को पवित्र करने के लिए यरदन नदी के पानी को पवित्र करने वाले प्रभु की मेघों ने भी, बादलों ने भी स्तुति की। और आगे प्रार्थना में हम ये देखते हैं, पवित्र बपतिस्मा और पवित्र कलीसिया दोनों ही अति सुंदर बहनें हैं। बपतिस्मा के द्वारा एक नए शिशु का जन्म होता है और पवित्र कलीसिया उस शिशु का पालन पोषण करती है और उस शिशु को प्रभु के हाथों में समर्पित करती है। इसीलिए बैप्टिस्मल फॉन्ट को पवित्र कलीसिया का गर्भपात्र भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर एक शिशु का नया जन्म होता है। इसलिए कलीसिया हमारी माता है और शिशु वहां पर पिता ईश्वर का पुत्र या पुत्री बनते हैं। और प्रार्थना में हम आगे और पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा की शक्ति से शिशु का नया जन्म होता है। जन्म पाप का जो कलंक है अब बपतिस्मा के जल में स्नान करने के बाद पूरी तरह से मिट जाएगा। इसके बाद पुरोहित शोषपा को आरोहित करते हुए क्रूस से हटाते हैं और क्रूस को भी बर्तन के ऊपर से हटाकर उस पानी पर पश्चिम से पूर्व की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर इस प्रकार 3 बार फूंकते हुए उस जल को शुद्ध करते हैं। प्रभु अपनी कृपा से इस पानी को निर्मल बना देते हैं, यरदन नदी में उसे परिवर्तित करते हैं। इसका अर्थ ये है कि बपतिस्मा स्वीकार करने के लिए हमें यरदन नदी तक जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु अपनी कृपा से और अपनी शक्ति से इस पानी को यरदन नदी के उस निर्मल पानी में बदल देते हैं जिसमें स्वयं प्रभु ईसा मसीह ने बपतिस्मा स्वीकार किया था। इसलिए पुरोहित पवित्र आत्मा के आगमन के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि पवित्र आत्मा नीचे उतरकर इस पानी को शुद्ध करते हुए बपतिस्मा स्वीकार करने के योग्य बनाए। फिर पुरोहित मूरोन के तेल को क्रूस की आकृति में ऊपर उठाते हुए स्तोत्र ग्रंथ 29 के 3 वाक्य को पढ़ते हुए प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, जल तुझे देखकर भयभीत हुआ। प्रभु की वाणी जल पर महासागर की लहरों पर गरजती है। इसके बाद बर्तन के पानी के ऊपर पवित्र मूरोन तेल को क्रूस की आकृति में पुरोहित डालते हुए प्रार्थना करते हैं। पुराने इंसान के नवीकरण के लिए बपतिस्मा के इस जल के ऊपर हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पवित्र मूरोन छिड़कते हैं। इस प्रार्थना के अंत में बपतिस्मा स्वीकार करने वाले शिशु को बर्तन के पानी के ऊपर खड़ा किया जाता है और पुरोहित पूरब से पश्चिम की दिशा पर खड़े रहते हुए बाएं हाथ से शिशु के सिर पर पानी डालते हैं। सबसे पहले सर के सामने, फिर सर के पीछे, फिर सर के दाएं भाग से, फिर बाएं भाग से। इस प्रकार चारों दिशाओं से पानी शिशु के सिर पर डाला जाता है और पुरोहित ऐसा करते हुए एक प्रार्थना करते हैं, जीवन के और पाप मोचन की आशा में ये शिशु नित्य जीवन के लिए बपतिस्मा स्वीकार करता है, पिता के नाम पर, पुत्र के नाम पर और जीवंत पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। इसके बाद शिशु को सफेद वस्त्र पहनाया जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि शिशु ने अब पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लिया है। बपतिस्मा के अवसर पर पुराना मनुष्य जिसने इस संसार में अपनी माँ की गर्भ में पाप में जन्म लिया था, अब उसकी मृत्यु हो चुकी है और एक नए मनुष्य का जन्म हो चुका है। ये नया मनुष्य पिता ईश्वर की संतान है, पुत्र यीशु की प्रियतम है और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। पवित्र त्रित्व के नाम पर ही ये बपतिस्मा संभव होता है। अब से पवित्र कलीसिया का एक नया अंग बन चुका है। इस प्रकार पवित्र बपतिस्मा की विधि संपन्न होती है।